हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन देखो कि पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। इसमें राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन समथिंग हमने पूरे कर लिए हैं और आज वाली क्लास में बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर प्रजामंडल की क्लासेज है जो समथिंग आज पूरी हो जाएगी। और आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि सर राजस्थान की राज्य व्यवस्था वाला जो पोर्शन जो हमारे बहुत कमज़ोर है, इनको पढ़ाइए। तो बच्चों की बेहद मांग के आधार पर ही हमने ये क्लास वापस शुरू की है। तो आप लास्ट तक बने रहिए इस क्लास में, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के जो पूरे के पूरे टॉपिक है उनको एक अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करवाया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभा। इसमें राजस्थान की विधानसभा के अपने आज इस क्लास में सामान्य सामान्य बात करेंगे, यानी कि राजस्थान की विधानसभा का जो इतिहास है कि स्थापना कब हुई थी, शुरुआत में इसकी कितने सीटें थी और जब सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो कब बढ़ाई गई थी और बढ़ाई गई तो क्यों, इनका क्या रीजन था जिसकी वजह से आज हमारे विधानसभा की सीटें 200 हुई है। तो अपन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके इस क्लास में आपको बताएंगे राजस्थान की विधानसभा। आज का टॉपिक है राजस्थान की विधानसभा। अब देखो कि राजस्थान की विधानसभा बात करें तो राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। कौन सा? तो राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब क्या होता है, इनको हम अगली वाली क्लास में समझेंगे। इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जो कुछ कुछ फैक्ट होंगे उस फैक्ट को हम अगली क्लास में आपके सामने बताएंगे। देखो कि राजस्थान की विधानसभा या राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान की विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है, तब आपको बता देना कि जयपुर में स्थित है। इसका काम क्या होता है कि विधानसभा एक तो विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता से करवाती है। देखो जो विधायक होते हैं ना, ये विधायक विधायक की बात करें तो इसको हम विधानसभा का सदस्य मान सकते हैं। विधानसभा का सदस्य बात करें या फिर विधायक। अब देखो विधायक को कौन चुनते हैं, जैसे अपन गांव के अंदर वोट देने जाते हैं, जो विधानसभा का चुनाव होता है हम विधायक को चुनते हैं। जैसे राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो विधायक को अपन वोट देते हैं और विधायक ही आगे जाके बहुमत के माध्यम से आगे जाके सीएम बनाते हैं। समझ गए ना। राजस्थान का विधानसभा का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा राजस्थान में एक सदनी है। कौन सा सदन? एक सदन। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा स्थित है। इनका कार्य होता है एक तो विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों का चुनाव करवाना। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में वर्तमान में विधायकों की संख्या कितनी है, 200, या फिर विधानसभा की वर्तमान में सीटें कितनी हैं, 200। फिर देखें कि इनका कार्यकाल कितना होता है। यदि ये विधानसभा भंग नहीं हो जाए, भंग होने का रीजन क्या है, या तो किसी अविश्वास प्रस्ताव के कारण यदि वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है या फिर उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो वो सीट विधानसभा घट या बढ़ जाती है। यदि कुछ भी नहीं हो, ऐसी स्थिति नहीं हो, तो उसका सामान्यतः कार्यकाल होता है वो कितना, 5 साल का। तो समझ गए ना। राजस्थान का विधानसभा का मुख्यालय जयपुर में, वर्तमान राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। इसका कार्य होता है विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों का चुनाव करवाने का कार्य राजस्थान की विधानसभा करती है। और वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं और इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। तब तक यदि विधानसभा किसी कारणवश भंग नहीं हुई तो कार्यकाल होगा 5 साल। अब हम बात करेंगे कि जब राजस्थान की विधानसभा को सीटों का इतिहास बात करें तो 1957 में राजस्थान में विधानसभा की सीटें 160 थी। तो 1957 के बाद में इसकी सीटें बढ़ाकर 176 कर दी गई थी। इसका कारण ये था कि 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के एकीकरण का जब चरण पूरा हुआ था, तब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ की सीटें बढ़ाकर 160 से 176 कर दी गई थी। फिर समय आया, ठीक है, 10 साल बाद 1967 में ये सीटें 176 से बढ़ाकर 184 कर दी गई थी। कब? 1967 में ये राजस्थान विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 1967 में 184 कर दी गई थी। उसके ठीक 10 साल बाद सीटें बढ़ाकर 184 से 200 कर दी गई थी। क्वेश्चन अब यह बनेगा कि जो राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा की सीटें
वर्तमान विधानसभा के सीटें जो 200 हैं वो कब की गई थी, अब क्या बताओगे, 1957 में, सॉरी 1977 में सीटें 200 कर दी गई थी। कितने से, 184 से 200 सीटें कब की गई थी, 1977 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो वर्तमान में जो 200 सीटों हैं, इनको 226 तक यथासंभव रखने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि 2026 तक तो ये सीटें 200 ही रहेगी। यदि 2026 के बाद में यदि ऐसा कोई मौका मिले, यदि किसी कारणवश यदि विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो उसको सीटें इसके बढ़ाकर 200 से ज़्यादा भी कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको समझ में आगे होगा कि पहले विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी और उसके बाद में कितनी बढ़ी तो इसका बढ़ाने का रीजन क्या था, और वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें 200 है, इनको कब तक रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2026 तक ये सीटें 200 ही रहेगी। समझ गए ना। तो वर्तमान में सीटें कितनी है, 200। जब राजस्थान की विधानसभा का प्रथम बार गठन हुआ था, उस समय राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 160। उसके बाद में 176 बढ़ गई थी। उसके बाद में 1967 में 184। उसके बाद में बात करें कि 1977 में 184 हो गई थी, और वर्तमान में बात करें तो कितनी है, 200। और भविष्य में 2026 तक ये सीटें बने रहने की संभावना है। अब बात करेंगे कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो वर्तमान राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा, वर्तमान राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। और हमारे राजस्थान की विधानसभा का सदन के प्रकार की बात करें तो राजस्थान में एक सदनीय विधानसभा है। कौन सी, एक सदनीय विधानसभा है। और विधानसभा का नेतृत्व बात करें या फिर मॉनिटरिंग की बात करें तो कौन करते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष है जो विधानसभा का नेतृत्व करता है, मॉनिटरिंग करता है। वर्तमान राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सीपी जोशी। वर्तमान राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सीपी जोशी है। और ये सीपी जोशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। 2019 से सीपी जोशी राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, वर्तमान राजस्थान का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, जो 2018 से बाद बने हुए हैं। आगे हम देखें कि विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, जिसको हम विपक्ष का नेता बोलते हैं, तो विपक्ष का नेता कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ये 2019 से हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखते हैं। समझ गए ना। राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं। और 16वीं विधानसभा के चुनाव 2023 में होने की संभावना है। और वर्तमान राजस्थान में विधानसभा का अध्यक्ष बात करें तो सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, 2019 से अपने पद पर बने हुए हैं। और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत है, 2018 से। और राजस्थान विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया 2019 से हैं, जो उदयपुर से विधायक है। और वर्तमान राजस्थान विधानसभा की सीटें की बात करें तो कितनी है, 200। ये था अपना छोटा सा विधानसभा का परिचय। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, 1 सितंबर 2019 से अपने पद पे बने हुए हैं। आप देखो कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। तो विधानसभा का चुनाव निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर पोस्ट मत द्वारा, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होता है। देखो कि एक सेट आया कि गुप्त मतदान क्या होता है। अपने यदि वोट देने गए होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये 4 व्यक्ति बैठे हैं। कौन से व्यक्ति, 4। और यहाँ पर ये बेटा अपना बूथ बना हुआ है, अपना प्यारा सा बूथ। आप देखो सबसे पहले अपन यदि उस बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होगा, वो अपने सबसे पहले अपना आधार कार्ड चेक करेगा और अपनी लिस्ट में नाम देखेगा कि ये व्यक्ति वही है या नहीं है। उसके बाद वापस ये व्यक्ति भी अपना आधार कार्ड देखेगा और लिस्ट में नाम देके अपना क्या करेगा, टिक करके दे देगा, हाँ व्यक्ति यही है। पर वापस इसके आधार कार्ड की चेकिंग होगी कि यदि व्यक्ति ये है या फिर कोई फर्जी वोट देने को तो नहीं आया किसी और का लेके। उसके बाद यदि हम तीसरे बैलेंट पे जाएंगे, इस तीसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, तो तीसरे व्यक्ति अपने सबसे पहले लिस्ट में नाम देखेगा और ये किस बूथ से आता है और ये किस वार्ड से आता है। और यदि इसका इस लिस्ट में नाम है तो लिस्ट एक पर्ची बना के दे देगा, भाई साहब आप गुप्त मतदान कीजिए। और फिर यहाँ से क्या करेंगे कि ये व्यक्ति बैठा होगा, ये अपने हाथ पैर, आपने देखा होगा जैसे अपन चुनाव में जैसे अपन वोट दे के आते हैं तब अपने हाथों पे एक साई का निशान करते हैं, तो साई का निशान ये वाले व्यक्ति करते हैं।
और यहाँ से सही का निशान करने के बाद में यहाँ से व्यक्ति गुप्त मतदान के लिए जाएगा। यहाँ से अब जैसे यहाँ पर ये बैलेट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो जितने भी उम्मीदवार खड़े हो, जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होगा, कोई कांग्रेस से होगा, कोई आरएलपी से होगा, कोई नोटा से होगा, यानी कि अन्य अन्य प्रकार के अपने अपने पार्टी के जो अपने वोट लगेंगे। इसमें यदि व्यक्ति चाहेगा तो वो वोट बीजेपी दे सकता है, वो चाहे तो अपना वोट कांग्रेस को दे सकता है, वो चाहे तो अपना वोट आरएलपी को दे सकता है। यानी कि जो व्यक्ति अपना गुप्त मतदान करेगा, जैसे यहाँ पर वो पर्चे को देख के ऊपर रखेगा जिसको मैंने बीजेपी को वोट दिया है, तो बीजेपी का जो विधायक होगा उसके सामने उसका फोटो आएगा, फिर उनको मालूम चल जाएगा कि मैंने इसको वोट दिया है। और यदि कांग्रेस को देगा तो कांग्रेस का नेता होगा उसका वोट, उसका जो फोटो दिखेगा। और यदि वो आरएलपी को वोट देगा तो आरएलपी वाले उम्मीदवार को दिखेगा। वो चाहता है देखो मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है, कोई पार्टी काम नहीं करवाती है, तो वो चाहे तो नोटा पे वोट सकता है, नोटा पे वोट दे सकता है। नोटा का मतलब ये होता है कि मुझे इसमें से किसी को भी वोट नहीं देना है ना, मुझे इसमें से किसी को भी वोट नहीं देना है, मैं नोटा पे वोट देना चाहता हूँ, मुझे एक भी पार्टी पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि हमारा पहला अधिकार होता है वोट देना, एक अधिकार है, बाकी तो अपन कोई वोट देने दया को नहीं, यदि बाकी तो कोई वैसे भी अपन कोई काम गवर्नमेंट को करने देवे नहीं। एक वोट देने का अधिकार है तो वो अपन सबों पहला अधिकार होना चाहिए, वोट अपने देना ही चाहिए। ठीक है, आ था अपने राजस्थान चुनाव की प्रणाली के अपन चुनाव कैसे करवाते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं यहाँ पर अपन नाम देखते हैं, उसके बाद लिस्ट में नाम देखते हैं, उसके बाद अपने चेकिंग होते हैं, फिर अपने पर्ची भरते हैं। उस पर्ची के बाद में यहाँ पर एक जो अधिकारी बैठता है, चुनाव अधिकारी, या फिर जो राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी व्यक्ति यहाँ गठित होता है, फिर वो व्यक्ति यहाँ पर अपने हाथों पे साइन लगा के अपना पर्ची दे देता है। फिर अपन यहाँ जाके गुप्त रूप से मतदान करते हैं। जैसे मतदान करते हैं तो अपन देखो एक इस प्रकार का बना होता है और इसके अंदर ये वोटिंग मशीन लगी होती है। और अपन जैसे यहाँ से व्यक्ति प्रवेश करेगा और यहाँ जाके वोट देगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे पैक होगा दोनों तरफ से, यानी कि कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। और नहीं यहाँ पर कोई फ़ोन अलाउ होते, कुछ लोग होते हैं यहाँ जाके फोटो लगे बताते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है कि दोनों पार्टियों में विवाद खड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ़ोन भी अलाउड नहीं होते हैं। ठीक, अब देखो कि राजस्थान की विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करें तो कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक, और इस विधानसभा का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का उद्घाटन हुआ था। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर 1957 तक, यानी सामान्य तौर पे 5 साल का कार्यकाल हुआ था। अब देखो कि राजस्थान की जब पहली बार विधानसभा गठन हुआ था उस समय सदस्यों की संख्या थी 160। उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160 थी। और वर्तमान राजस्थान में विधानसभा के अंदर 199 सीटें कितनी हैं? वर्तमान राजस्थान में 199 विधानसभा की सीटें हैं। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। आगे बात करें कि 15वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अनुभवी नेता अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अब देखो कि 15वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव जीता था। पहले तो अशोक ने यह वादा किया था कि हम सचिन पायलट को सीएम बनाएंगे। लोगों ने सचिन पायलट का चेहरा देख के लोगों ने वोट दे दिया। उसके बाद में अशोक ने बोला कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, सचिन पायलट को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, एक बार मेरे को बनने दो, अगले साल आपको बना देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि सचिन पायलट गुस्सा हो गए थे और एक अपने जो बड़े बड़े विधायक थे अपने गुट के, उनको अलग बनाने का प्रयास किया। और राजस्थान में एक ऐसी स्थिति भी आ गई थी 2-3 बार कि राजस्थान की विधानसभा टूटने तक आ गई थी। इनकी राजस्थान में जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी पूरी बिखरने पर आ गई थी। अशोक गहलोत खुद अपने विधायकों को लेकर जैसलमेर भाग रहे थे, जादूगर साहब पकड़ के रखा था, उनको बंदी भी बनाए थे कि हम अपनी सरकार को टूटने नहीं देंगे। उसके बाद में जो अपने सचिन पायलट को अपने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया था, बहुत प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी आज भी हालांकि इन दोनों में मतभेद चल रहे हैं कि अगली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सचिन पायलट तो ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन जादूगर ये कभी मुख्यमंत्री मुझे तो नहीं लगता कि बनने देंगे। अब वर्तमान बात करें कि अपने माननीय अशोक जी राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यदि इस बार बन गए तो राजस्थान में चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछली बार जब 15वीं विधानसभा में
तो अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और युवा और जनप्रिय नेता सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बना के संतुष्ट कर दिया। अशोक जी ने बोला कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो कुछ तो गड़बड़ नहीं, सचिन पायलट भाग गए तो राजस्थान में गड़बड़ होने वाली है। इसलिए अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी को बोल दिया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, क्योंकि मैं जादूगर आदमी हूँ, आपसे सरकार संभालेगी नहीं, तो फिर मैं ही बन जाऊँ। फिर क्या हुआ कि 199 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 99+1 गठबंधन से सीटें जीती। हालांकि टोटल सीटें तो कांग्रेस ने 98 जीती थी। फिर भी क्या हुआ कि एक गठबंधन का मतलब यह होता है कि मैं बीजेपी का हूँ, एक आरएलपी है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस। यदि जैसे कांग्रेस ने 98 सीटें जीती और एक यदि कांग्रेस या फिर बीजेपी या आरएलपी का कोई भी नेता गठबंधन के द्वारा यदि कि चुनाव जीतने के बाद में वो चाहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊं, वो चाहता देखो मेरे को इधर तो कुछ मिलने वाला है नहीं, मैं यदि यहाँ से खुदक के कांग्रेस में चला जाऊं तो कांग्रेस के पास 98 सीटें हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार भी आसानी से बन जाएगी। तो एक नेता था, यानी एक विधायक या फिर अपन लोग विधानसभा का सदस्य था, वो यहाँ से फुदक के कहाँ पर आ गया, कांग्रेस पार्टी में आ गया। तो कांग्रेस पार्टी 99+1 गठबंधन सीट कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। उसके बाद में क्या हुआ, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और इस विधानसभा के चुनाव के ठीक बाद राजस्थान में लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव में राजस्थान से 25 लोकसभा सीटों पर ही भाजपा ने दबदबा बना लिया था। यानी कि अशोक जी का सुपड़ा तो पूरा साफ हो गया था कि राजस्थान में तो आगे देखिए कि जब विधानसभा चुनाव के बाद में राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें की बात करें तो वर्तमान में 25 है, भविष्य में बढ़ भी सकती है, इसकी संभावना हम कुछ नहीं कह सकते। तो राजस्थान में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजस्थान में 25 सीटों पर ही बीजेपी की सरकार बन गई, जिसका मुख्य कारण यह था कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसकी वजह से देखो घर क्यों बिगड़ता है, अपने ही घर के व्यक्ति ही इधर उधर होने लगे तो अपना घर तो फिक्स है कि बिगड़ने वाला है। तो अशोक जी ने यदि सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिस कारण राजस्थान की संपूर्ण लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया और वर्तमान में कब्जा किया हुआ ही है। तो ये था अपने राजस्थान का विधानसभा का सामान्य परिचय। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा के जो प्रथम विधानसभा, द्वितीय विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन क्या है, ये संपूर्ण जो चर्चा है जो अपनी आगे क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी। तो अपने जो राजस्थान की राज्यव्यवस्था की क्लास है जो अपन कंटिन्यू रखेंगे, सुबह 8 बजे या फिर सुबह 9 बजे अपन डेली क्लास को लाइव करेंगे। तो धन्यवाद। लास्ट एक और रिक्वेस्ट करनी चाहूँ कि हमारा जो चैनल है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करने बता दीजिए कि क्लास थाना केड़ी लगी है। धन्यवाद। और हाँ, आप बात बड़े याद रखजो कि शाम रो 9 बजे राजस्थान री दुर्गा री क्लास चल रहे, राजस्थान की स्थापत्य कर लगी, बा क्लास जरूर देखजो। और राजस्थान की इतिहास में बात कर तो राजस्थान के जो वर्धा मंडल चल रहे हैं उनकी क्लास भी जाके जरूर देखना। मैं नीचे प्ले लिस्ट में ये क्लास को पिन कर दूंगा, आप जरूर देखना। धन्यवाद।